हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं जावा हैश सेट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस तरह से हमने जावा एरे लिस्ट पढ़ा तो उसमें हम डेटा को कलेक्ट करके एक जगह पर रखते हैं, वैसे ही हैश सेट भी ऐसा ही है कि डेटा को कलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे डेटा हमारा यूनिक होता है, यूनिक होना चाहिए। अगर आप रिपीटेड डेटा यूज करोगे तो हैश सेट उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको वो यूनिक ही कर देगा। ये एक मेन क्वालिटी है हैश सेट की, और इसमें आपका कोई भी डेटा अनऑर्डर रहता है। इट मीन्स उसमें इंडेक्स होता ही नहीं है, तो इंडेक्स लेस कह सकते हैं आप, या फिर ऑर्डर लेस कह सकते हैं। तो अनऑर्डर रहता है डेटा, तो इसमें ये चीज जो पॉइंट है उसको हम नोट करेंगे और समझेंगे कि कैसे हैश सेट काम करता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे हम इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा एक हैश सेट। हैश सेट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर एवरी आइटम इज यूनिक एंड इट इज फाउंड इन द जावा यूटिल पैकेज। जावा यूटिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैकेज। उसके अंदर सारे चीजें हम अभी एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो हैश सेट भी एक तरह का उसका ही कलेक्शन है, उसमें ही एक क्लास है अवेलेबल, तो वो हम जरूर इंपोर्ट करेंगे। अब उसको यूज कैसे करना है हैश सेट को, तो जैसे हमने एरे लिस्ट के डेटा को डिक्लेयर किया था, वैसे यहाँ पे भी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो चीज बताई हुई है। तो आपको सबसे पहले लिखना है हैश सेट, फिर लिखना है स्ट्रिंग, फिर आप स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो तो स्ट्रिंग लिखिए, अगर आप इंटीजर यूज करना चाहते हो तो इंटीजर लिखिए। एग्जांपल के तौर पर स्ट्रिंग लिखा है और फिर कार्स करके एक वेरिएबल ले लिया है, देन इक्वल टू न्यू हैश सेट स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो इस तरह से होता है। अब हैश सेट के अंदर अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो तो सेम फंक्शन हमें ऐड का यूज करना है। तो बस जितनी बार ऐड करना उतनी बार ऐड कर सकते हो, या फिर आप लूप चलाकर भी ऐड कर सकते हो, जो हमने लास्ट वीडियो में जरूर पढ़ा था। तो वो वीडियो आप अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद जैसे आपका हैश सेट बन जाता है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार हैश सेट बनाते हैं हमारे फाइल में। तो यहां पर हम एक नई क्लास बनाते हैं, हैश सेट है, तो h set1 ऐसा नाम दे देते हैं। यहां पे हम प्री डिफाइंड हैश सेट ही यूज करेंगे, तो psvm लगा देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे यूटिल पैकेज को इंपोर्ट जरूर करेंगे। तो हैश सेट स्ट्रिंग, जैसे कहाँ से तो कहाँ से रखते हैं, या कुछ और रख देते हैं, हम कलर्स रखते हैं। जो पिछले एग्जांपल में था एरे लिस्ट के अंदर, वो एग्जांपल हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। न्यू हैश सेट स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने हैश सेट तो बना दिया, अब इसके अंदर डेटा ऐड करना है। तो कलर्स डॉट ऐड रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन। अब देखिए मैं ग्रीन जानबूझ के 2 बार लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान नहीं है, मैं 2 बार जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखते हैं कि 2 बार प्रिंट करता है या नहीं। एरे लिस्ट में तो कर लेगा बट यहाँ पे नहीं करेगा, वही चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पे हम कलर्स को प्रिंट करेंगे। लेट्स सी आउटपुट। यहाँ पे देखिए आउटपुट स्क्वायर ब्रैकेट में ही आ रहा है जैसे हमने एरे लिस्ट में देखा था, बट यहाँ पे आपको ग्रीन एक ही बार मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे कोई ऑर्डरिंग नहीं है, आप यहाँ पे कोई ऑर्डर के हिसाब से डेटा फेच भी नहीं कर सकते। जैसे मुझे येलो प्रिंट करना है तो मैं इसका इंडेक्स लिखूँ 0 1 2, तो ग्रीन या येलो जो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। हाँ, तो इसको
आप ये समझिए कि अगर इंडेक्सिंग नहीं होती है तो अगर हम इसको लूप से प्रिंट करना चाहते हैं तो मैंने सेकंड मेथड जो सिखाया था वही लूप वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। कौन सा, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। फॉर लगाना है, फिर स्ट्रिंग ले लेते हैं x कॉलन कलर्स, यहाँ पे सॉर्ट करेंगे x को, तो इससे सारे डेटा एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे इन न्यू लाइन लाइक दिस। सो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ऊपर के जो रेड कलर में नोट है वो हम समझेंगे। इन द अबाव एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल की बात हो रही है। इन द अबाव एग्जाम्पल इवन दो BMW is added twice, it only appears once in the set because every item in a set has to be unique. सेट के अंदर सारे डेटा यूनिक ही होते हैं, भले ही आप 2 बार या 3 बार उसमें इंसर्ट करो लेकिन वो एक ही बार स्टोर होगा। यहाँ पे भले ही हमने BMW 2 बार लिखा है देखिए, और हमने देखा भी एग्जाम्पल हमारे कोड में भी हमने ग्रीन लिखा था तो एक ही बार वो स्टोर हुआ था। ठीक है। चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट, टू चेक वेदर एन आइटम एग्जिस्ट इन अ सेट हैज सेट यूज द कंटेन्स फंक्शन। कंटेन्स नाम का जो फंक्शन है वो फंक्शन कब यूज करना चाहिए, जब आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर वैल्यू सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, तो हमारे केस में हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा ऑब्वियसली, तो इफ का यूज कर देते हैं। तो इफ, अब यहाँ पे कैसे यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कलर्स डॉट कंटेन्स, यहाँ पे कलर का नाम लिख देते हैं कुछ, जैसे कि ब्लू। अगर ब्लू कलर अवेलेबल है हमारे सेट के अंदर तो आउटपुट दिखाएगा यस ब्लू इज अवेलेबल। ठीक है। एल्स में ब्लू इज नॉट अवेलेबल लिख देते हैं। अब ये सिर्फ ब्लू कलर ही चेक कर रहे हैं, बाद में हम चाहे तो ये कलर का नाम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और इतना तो आप समझ ही जाओगे, यस ब्लू इज अवेलेबल। बट अगर मैंने यहाँ पे कोई अलग वर्ड लिखा होता, जैसे ब्लू लिख दिया होता ये, तो फिर ये नहीं आता। ठीक है, तो ये चेक करके बताता है कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे 1 बाय 1 3 फंक्शंस का जिक्र हो रहा है। सबसे पहला रिमूव, अगर आप कुछ डेटा रिमूव करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा रिमूव, और आपको वैल्यू लिखनी है, पोजीशन नहीं, पोजीशन होता ही नहीं है इसमें, तो आपको वैल्यू लिखनी है। वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा। क्लियर करने के लिए क्लियर लिखना है, और साइज आपको पता करने के लिए साइज लिखना है। ये दिस इज ऑल यू नो। लूप, जैसे हमने पहले ही देख लिया लूप को किस तरह से यूज करना है। अब ये कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछना है, और इसी तरह से सारे वीडियो में इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ध्यान देना है और सीखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।